सब्जेक्ट है इतिहास। जो ऑल परीक्षाओं में आएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा होगी आज। इतिहास में पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है? आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया था? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 4, दर्जला फरात और नील घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती हैं? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट नगर योजन और जल निकास व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई एवं प्रभारी कौन थे? खुदाई करने वाले और प्रभारी कौन थे? जिसका आंसर है सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा में विश्वास करते थे? तो आंसर है मातृशक्ति। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? आंसर है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न नंबर अगला, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर सर्वाधिक किस पशु से उत्कीर्णन हैं? किस पशु की आकृति बनी हुई है जो सैंधव स्थलों में जो मोहर मिली है उसमें किसकी आकृति उकरी हुई है? आंसर है बैल। जो पशु है वो बैल की आकृति वाली मोहर मिली है। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का क्या कहा जाता है? आंसर है नखलिस्तान या वाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? हाँ जी, मृतकों का टीला। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से किस मुद्रा में और किस धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। लिख लें नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा से 12 कक्षों वाला एक अवशेष किसका प्राप्त हुआ है?
आंसर है अन्नागार। किसका हुआ है? अन्नागार का। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा में किसके साक्ष्य मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के। हल से जुते हुए खेत के। आपको प्रश्न करता है प्रश्नकर्ता कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर आएगा कालीबंगा। अब वो प्रश्न करता है कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। वो प्रश्न करता है कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान राज्य के किस जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ या गंगानगर जिले। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है सुरकोटदा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं घोड़े के साक्ष्य? सुरकोटदा से। कोटदा। गोदीवाड़ा या डाक यार्ड कहते थे, और लोथल में जो स्थित है। आगे प्रश्न है, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है क्या? अग्निकुंड। और कालीबंगा से तो R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? R37। और कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास के। यहाँ कपास की खेती की जाती थी। हाँ, कपास की खेती के लिए यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती थी? काली मिट्टी पाई जाती थी। और यहाँ क्या मिली है? चूड़ी के साक्ष्य। हाँ, कालीबंगा में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसके उत्पादन में? अभी बताया था किसके में? कपास। किसके में? कपास के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस मोहर का उपयोग किया जाता था? तो जो कच्ची मिट्टी की बनी रहती थी उसे क्या कहते थे? सैल खड़ी। किसका प्रयोग करते थे? लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो आंच में पकाकर मिट्टी तैयार की जाती थी चौकोर, उसको क्या कहते थे? टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी की मुद्रा क्या कहलाती थी? टेराकोटा। कच्ची मिट्टी की मुद्रा क्या कहलाती थी? सैल खड़ी। ठीक है, लिखें। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक और चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसमें 400 चित्र और 600 अक्षर थे। कितने थे? 400 चित्र और 600 अक्षर। टोटल मिला के कितना था? 1000। यह लिपि दाएं से बाईं जब लिखी जाती थी तो पढ़ा भी जाता था दाएं से बाएं। उस लिपि के पढ़ने को वायोस्टोफिडन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायोस्टोफिडन कहते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पढ़ने की कला क्या कहलाती है? वायोस्टोफिडन कहलाती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या लगाते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन प्रोफेसर मैक्स मूल ने क्या कहा है, आर्य भारत में कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य समाज किस प्रकार की सत्ता में थी, पितृआत्मक सत्ता में थी। कैसी थी, पिता के नाम से चलती थी। सिंधु आर्यों की सर्वप्रथम जो नदी थी, सिंधु नदी कौन सी, आर्यों की पहली नदी थी, लेकिन दूसरी कौन सी थी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी आर्यों की, सरस्वती नदी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसमें कुल कितने मंडल हैं, 10। इसमें सूक्त कितने, 1028। श्लोक कितने हैं, 10,600 लगभग। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? आंसर है यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। सबसे अधिकतम इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन सा पूछा जाता है कि भाई सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो मंत्र, जादू टोना, धर्म, रोग निवारण आदि विषय इसमें मिलते हैं। अब प्रश्न आता है भाई, सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत का जनक। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है, गान। जो 7 स्वर निकले हैं ना, वो किससे निकले हैं, सामवेद से। अब प्रश्न आता है भाई, असतो मां सदगम किस वेद से लिया गया है? तो आंसर है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। अब प्रश्न आता है भाई, यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में मिलते हैं? यजुर्वेद में। अब प्रश्न आता है भाई, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? कैसी थी? गणतंत्र। कैसी प्रणाली थी? गणतंत्र कहते हैं जनता के द्वारा शासन। उसके बाद प्रश्न आता है भाई, भारत में जो खुदाई के उपरांत लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से मिलते हैं? खेड़ा से। उसके बाद प्रश्न आता है भाई सबसे ज़्यादा कि भारत वंश के राजा जो दशराग युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? हाँ, एक तरफ थे भरत वंश के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजाएं, जिसमें 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य थे। इस युद्ध को क्या कहते हैं? दशराग युद्ध। किस नदी पर लड़ा गया था ये? परशुणी नदी पे। परशुणी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी। क्या नाम है? रावी। अब प्रश्न आता है भाई, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? सुदास। कौन विजयी हुआ था? सुदास। अब प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? जो मछली के बारे में पहला जो अवतार लिया था वो क्या थे? मछली के रूप में आए थे। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी है? मनु स्मृति। सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? जिसमें कितने पर्व हैं? 18। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत को क्या कहते हैं? दूसरा नाम जय संहिता। इसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। उसके बाद दूसरा महाकाव्य कौन सा आता है? रामायण। रामायण का नाम क्या है दूसरा? चतुर्वेद संहिता। इसमें कितनी श्लोक हैं? 24,000। रामायण की रचना संस्कृत में किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। इसके बाद प्रश्न आता है भाई, पुराणों की रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष
अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। किसके? पुराणों के लेखक। उसके बाद प्रश्न आता है भाई कि बौद्ध धर्म में कौन हुए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले महात्मा बुद्ध हुए। इनका जन्म कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने गृह कब त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा? बौद्ध धर्म में जो गृह त्यागने की घटना हुई उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उस घटना को? महाविनिष्क्रमण। अब प्रश्न आता है भाई, जब वो गृह त्याग कर चले गए तो उन्होंने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की? हाँ जी, हाँ, बौद्ध वृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की। कौन सी नदी? निरंजना या फाल्गु नदी? ऋजपालिका है जैन धर्म महावीर स्वामी की। ठीक है। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था एक रात बैसाखी पूर्णिमा के दिन। कब प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था प्राप्त। अब प्रश्न आता है नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। क्या नाम है? बौद्ध ग्रंथों में धर्म को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? धर्मचक्र प्रवर्तक। क्या नाम दिया है? धर्मचक्र प्रवर्तक। अब प्रश्न आता है भाई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है। मृत्यु की इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसकी घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है।